स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एसो टाइप पढ़ा था, उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू एच टाइप। देखिए, इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको जानना होगा कि डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्टार्टेड विद क्वेश्चन वर्ड। अगर इसके रूल्स की बात करते हैं तो सेड और सेड टू को आप आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो आप बदल सकते हैं। ये मैंने आपको कल बता दिया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि इफ टू इज नॉट गिवन, अगर टू नहीं दिया गया है तो आप आपका यूज मत करिएगा। इन केस अगर आपको इंक्वायर्ड लिखना हो तो अगर सेट टू दिया गया हो तो आप इंक्वायर्ड आप लिखेंगे, अगर सेट लिखा गया है तो आप सिर्फ इंक्वायर्ड लिखेंगे। यही सेम कंडीशन वांटेड टू नो आपके लिए फॉलो करना है। और आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर यहाँ पर गिवन क्वेश्चन वर्ड ही यूज करना है। आपको यहाँ पर इफ या बदर का यूज नहीं करना है। जो आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस, उसी को आपको यहाँ पे यूज कर देना है। और दूसरी बात मैंने आपको कल भी बता दिया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है डब्ल्यू एच टाइप में, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। जब भी आप बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो चाहे यस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एच टाइप हो, आप उसको बदल देंगे असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और निगेटिव। मैं आपको बता रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में आप या तो अफर्मेटिव में चेंज करिए या निगेटिव। दो प्रकार के होते हैं, जैसे सी गोज टू स्कूल और सी डज नॉट गो टू स्कूल। ये दोनों सेंटेंस आपके असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका पहला अफर्मेटिव है और दूसरा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल्स की ओर करते हैं तो आप देखिए पहला सेंटेंस, द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब देखिए सेंटेंस आपका स्टार्ट है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, इसको हम लोग डब्ल्यू एच टाइप बोलते हैं। जब इसको चेंज करेंगे, आपको पता है सेड टू के स्थान पर आप आस्क का प्रयोग करेंगे। जब बनाएंगे आप तो द टीचर, यहाँ पे आप आस्क का प्रयोग कर सकते हैं, या आपका मन हो तो आप वांटेड टू नो ऑफ या इंक्वायर्ड आप का भी प्रयोग कर सकते हैं। आस्क्ड हरी। अब इसके लिए आपको यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है। जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उसी को आप उतार दीजिए। वाई, आपको पता है यहाँ पे डिड आया हुआ है, डिड चेंज करते हैं हैड प्लस एमडी में। लेकिन आप जान लीजिए कि जो असर्टिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के बाद जाता है। हेल्पिंग वर्ड कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू सेकेंड पर्सन का है। और मैंने आपको बताया है कि इस फार्मूले से सन अपॉन 1 2 3 से सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। यू को आप हरी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हरी के स्थान पर यहाँ पे ई हो जाएगा। डिड को आप बताएंगे हैड में, क्योंकि निगेटिव है ये, तो बनेगा ही हैड नॉट कम टू स्कूल। यस्टरडे का आप द प्रीवियस डे या लास्ट डे कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल की ओर आते हैं, इसमें लिखा हुआ है ही सेड टू मोहन हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर। जब आप इसको बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बनाना है आपको। सेड टू का स्थान पर आपको लिखना है आस्क्ड, ही आस्क्ड, या अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल, चाहे आप वांटेड टू नो आप यहाँ पे ला सकते हैं, चाहे आप इंक्वायर्ड आप ला सकते हैं। ही वांटेड टू नो, और यहाँ पे आपको ऑफ लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए टू लिखा गया है। लेकिन जनरली हम लोग आस्क्ड का ही प्रयोग करते हैं, तो हम आस्क का ही प्रयोग करें। ही आस्क्ड या ही वांटेड टू नो ऑफ। अब देखिए यहाँ पे हाउ से स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाउ ओल्ड
उसके बाद देखिए हाउ के बाद ओड आया हुआ है तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे योर है तो योर जब चेंज होगा मोहन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिज सिस्टर और इच का बना देंगे आप वाज। और ध्यान दीजिएगा वाज पीछे आ रहा है, अगर आप हाउ ओल्ड वाज कर देते हैं तब ये आपका असर्टिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो आप जान रहे हैं जब बनाएंगे तो सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में। आई आस्क्ड हर, इसके स्थान पर आप हु लिख देंगे क्योंकि स्टार्ट हु से है। हु आर को आपको सब्जेक्ट के बाद ले जाना है तो आप देखेंगे सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सी हो जाएगा और यहाँ पे आर का हो जाएगा वाज, क्योंकि आर का और भी होता है लेकिन क्योंकि सी सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर क्या होगा यहाँ पे वाज। हु सी वाज, एंड लगा हुआ है तो आप भी एंड लिख दें। एंड एक वर्ड और आया हुआ है तो आप यहाँ पे वेयर ऐसे ही लिख दें वेयर। फिर से आप देखिए आर आया हुआ है तो आपको फिर से सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। यू आपका बनेगा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सी वाज कमिंग फ्रॉम। असर्टिव सेंटेंस में चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आ जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इसीलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब यहाँ पे हु के बाद सब्जेक्ट और जब आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो आपका वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे देखिए अगला सेंटेंस की ओर चलते हैं। आई सेड टू, यहाँ पे हर होगा तो चेंज करेंगे तो होगा आई आस्क्ड हर। आपका मन है तो इंक्वायर्ड या वांटेड टू आप कर सकते हैं। आई आस्क्ड हर। अब यहाँ देखिए हुज, देखिए हुज के तुरंत बाद नाउन लिखा हुआ है तो आप हुज के तुरंत बाद नाउन लिख दीजिए क्योंकि ये हुज के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। हुज कार, उसके बाद आपको सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो दिस को लेना है दैट, उसके बाद वाज होगा। अगर आपको लिखेंगे ऐसा लिखेंगे हुज कार वाज दैट, हुज कार वाज दैट, अगर आप ऐसा बनाएंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसको मत सोचिए दिमागी में। हुज के बाद नाउन आता ही आता है तो आप हुज के बाद आपको तुरंत नाउन लिखना है, जो नाउन दिया होगा उसी नाउन को आपको लिख देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। दिस, दिस आपका एडवर्ब है, चेंज होगा तो यहाँ पे दैट हो जाएगा और उसके बाद आप वाज बना देंगे। अगला सेंटेंस देखिए द फादर आस्क्ड, आज हम इसको लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले से ही दिया गया है आस्क्ड तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर पहले से ही दिया गया है आस्क्ड तो आप आस्क्ड पहले से ही जैसे दिया गया है वैसे ही लिख दें, इसमें आप कोई परिवर्तन ना करें क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव है। द फादर आस्क्ड, उसके बाद देखिए यहाँ पे वाई आया हुआ है तो वाई उतार दीजिए। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो मैं यहाँ पे अगर मी मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे आई। द फादर आस्क्ड वाई आई। हेल्पिंग वर्ब आपको ले जाना है सब्जेक्ट के बाद तो आप कुड को ले आएंगे। उसके बाद कुड को आप चेंज नहीं करते हैं, कुड को कुड में ही लिख देते हैं आई कुड। उसके बाद नॉट लगा देना है, आई कुड नॉट फिनिश द होप आप लोगों को समझ में आ गया है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो क्लास 10 की यूपी बोर्ड के लिए ध्यान रख के बनाया गया है, लेकिन यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स अगर क्लास 12 में हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th 10th 11th 12th सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक में बता रहा हूँ। थैंक यू।